बेटा सुबह 9 बजे खाना खाकर अपने काम पर चला जाता। उसके बूढ़े पिता को आंख से ना के बराबर दिखाई देता था। पिताजी दोपहर में खाना खाते थे। एक दिन जैसे ही बेटा खाने बैठा, उसने पिताजी को भी टोक दिया। पिताजी को आवाज़ लगा दी, खाना खा लीजिए पिताजी। तभी पत्नी ने मना करते हुए कहा, अभी उनका खाने का टाइम नहीं हुआ है। बेटे की आवाज़ सुनकर पिताजी बेटे के पास आकर बैठ गए तो बेटे ने अपनी थाली पिताजी की ओर बढ़ा दी। अब खाना खाते वक्त पिताजी ने खुशी जाहिर की, अरे वाह, आज तो बहू ने खीर बनाई है। आज भोजन करने में बहुत आनंद आ रहा है बेटा। बहुत दिनों से खीर खाने की इच्छा हो रही थी। पिताजी की यह बात सुनकर बेटे का दिल को बड़ा झटका लगा। बहुत मुश्किल से भी अपनी आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाया। आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे, क्योंकि खीर तो रोज ही बनती थी सबके लिए, बस पिता को छोड़कर। बेटे ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। पति से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। पति फिर बोला, रिश्तों में तुम जैसा दोगलापन कर रही हो, आने वाले समय में तुम्हें खीर तो क्या, एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये बुढ़ापा एक दिन तुम्हें भी आएगा। और हाँ, आज से मैं अपने पिता के साथ ही भोजन करूंगा। और यह कहकर पति ऑफिस के लिए निकल गया और पत्नी वहीं सोफे पर बदहवास बैठ गई, क्योंकि पति के कहे गए कटु वचनों ने उसकी भी आंखें खोल दी। अब उसे भी समझ आ चुका था कि कल को उसने भी बूढ़ा होना है। इस घटना के बाद से अब उस अंधे पिता को भी वही सब खाने को मिलता जो बाकी के घर के सदस्यों को। दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें आगे मिलता है। जैसा आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे, वैसा ही आपकी संतान आपके साथ करेगी। ये बात कटु सत्य है और सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि धरती पर माँ बाप साक्षात भगवान हैं। कितने ही बच्चों से भगवान बचपन में अलग हो जाते हैं। भाग्यशाली हैं वो जिनके पास ये भगवान की सेवा करने का मौका है। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है आपसे कि आपने चाहे जितने गुनाह किए हों, जितनी गलतियां की हों, जितने पाप किए हों, अगर उन गुनाहों की माफ़ी का केवल एक ही उपाय है, माँ और पिता की तन मन से सेवा। कहानी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक अवश्य करना। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली कहानी में आपसे। तब तक के लिए जय श्री राम।